Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. In this video, we are going to cover the MCQs of chapter 16, variations and genetics. और ये बहुत easy chapter है, but most conceptual MCQs इसी से आते हैं. So that's why अपने कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड करने हैं ताकि आप आसानी से एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर सकें. कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, हीमोफीलिया से आते हैं, व्हेन क्रॉसेस दे दिए जाते हैं देन रिजल्ट मालूम करना होता है. तो प्लीज़ इस चैप्टर को हल्का नहीं लेना है. एमसीक्यू नंबर 1 है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स एंड दैट. सो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल्स फर्स्ट लॉ है और ये लॉ हमें बताता है कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एलील्स फॉर ईच कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेपरेट एंड देन पास इनटू डिफरेंट गैमेट्स. मतलब क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एलील्स कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की सेपरेट हो जाती हैं. एलील्स क्या होती हैं, हम बात करते हैं जीन की. जीन क्या है, एक बर्थ डेज है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है जो क्रोमोसोम के ऊपर होता है और एलील्स होती हैं उसकी ऑल्टरनेट पेयर. अगर हम हेयर कलर की बात कर रहे हैं तो एक पेरेंट का हेयर कलर ब्राउन है और एक का ब्लैक. तो ये दोनों जो जीन्स हैं वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी एलील्स. मतलब एनी ऑफ दैट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन ऑफ विच एवरी इंडिविजुअल इनहेरिट्स टू. ऑफ कोर्स एक मेल से आती है, एक फीमेल से आती है, एक पेरेंट से आएगी, एक फादर से आएगी, एक मदर से आएगी. तो दैट्स व्हाई homologous organ pair and segregate, analogous chromosomes pair and segregate. No crossing over takes place between homologous chromosome. पहले पता होना चाहिए homologous chromosomes क्या होता है. homologous chromosomes वो chromosomes हैं जो एक ही ट्रेट के लिए होंगे. लाइक हेयर कलर के क्रोमोसोम है तो 2 क्रोमोसोम है वो कहलाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम. अगर आई कलर की बात कर रहे हैं तो वो एक ही ट्रेट के लिए है, दैट्स व्हाई होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे. एनालोगस ऑर्गन का मतलब है ट्रेट अलग होगी. तो सेग्रीगेशन बिटवीन ऑफ कोर्स होमोलोगस ऑर्गन होती है और क्रॉसिंग ओवर भी होमोलोगस ऑर्गन के बिटवीन होती है बट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन ए है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड सेग्रीगेट. MCQ number 2 है, if a homologous red flower Mirabilis jalapa plant is crossed with a homozygous white flower plant, then first phloem generation would yield. phloem generation का मतलब है F1, ठीक है. और इसमें सिर्फ आपसे रिजल्ट पूछ रहा है. हमें पता है कि जब हम पढ़ते हैं कि रेड फ्लावर को हमने क्रॉस करा है विथ वाइट फ्लावर तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है पिंक फ्लावर का. ये कौन सी डोमिनेंस होती है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि ये एक इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है, वो फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें जो डोमिनेंट एलील्स है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाती दूसरे पे. मतलब कि रेड है, ऑफ कोर्स रेड क्या है, रेड डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को पूरे तरीके से शो नहीं कर पा रहा और उन दोनों का बिटवीन का कोई हमें ट्रेड मिल रहा है. तो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा F1 जनरेशन में सारे के सारे पिंक फ्लावर प्लांट्स होते हैं और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. तो F2 जनरेशन में हमारे पास 1:2:1 होता है. उसमें एक होता है रेड प्लांट, एक होता है पिंक और 2 होते हैं पिंक और एक होता है वाइट फ्लावर प्लांट. MCQ number 3 है, द जीनोटाइप ऑफ अ डॉग कैन बी बेस्ट डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस. के बारे में सुना होगा, ये डॉग करके आपको सिर्फ कंफ्यूज्ड किया है. टेस्ट क्रॉस क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल विद अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल. जब भी हम लोग फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल का क्रॉस करवाते हैं विद रिसेसिव करेक्टर है, मतलब उसमें कोई भी डोमिनेंट करेक्टर नहीं आना चाहिए. तो विद रिसेसिव होमोजाइगस इंडिविजुअल उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस और ये हेल्प करता है इन दी डिटर्मिनेशन ऑफ होमोजाइगोसिटी और हीट्रोजाइगोसिटी. इसके रिजल्ट से हमें पता चलता है कि पेरेंट प्लांट होमोजाइगस था या हीट्रोजाइगस था, उसका जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t था या फिर कैपिटल T था. दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन बी है क्योंकि जीनोटाइप बेस्ट डिटरमाइंड होता है बाय टेस्ट क्रॉस.
ओके, सो नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिप्रेजेंट अ केस ऑफ कोडोमिनेंट जीन्स। पहले पता होना चाहिए कोडोमिनेंस होती क्या है। द कंडीशन विच इज फाउंड इन heterozygous where both the member of allelic pair contribute for the phenotype of individual, like physical appearance। phenotype क्या होती है? physical appearance। तो member of allelic pair contribute for the phenotype of individual, इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। और इसमें एग्जांपल आ जाती है कोट कलर की। तो ऑप्शन ए है, जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ सपोर्टिंग द फिनोटाइप इफेक्ट ऑफ इट्स एलील्स व्हेन प्रेजेंट इन heterozygous कंडीशन। ऑप्शन बी, एलील्स ईच ऑफ विच प्रोड्यूसेस एन इंडिपेंडेंट इफेक्ट इन अ heterozygous कंडीशन। ऑप्शन सी है, एलील्स बोथ ऑफ विच interact to produce a trait which may or may not resemble either of the parental types। like ये हमारी बात कर रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने कहा था कि इंटरमीडिएट जीनोटाइप हमें मिलता है, वो जो बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता। लाइक रेड और वाइट पेरेंट थे और जो हमें F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग मिले थे उनके फ्लावर कलर था पिंक। अब ऑप्शन डी है, जीन्स दैट आर सिमिलर इन फिनोटाइपिक इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट सेपरेटली बट व्हेन टुगेदर इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस डिफरेंट यूनिट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, एलील्स ऑफ ईच ऑफ विच प्रोड्यूसेस एन इंडिपेंडेंट इफेक्ट इन अ heterozygous कंडीशन। ऑप्शन ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि वो जीन जो एक्सप्रेस करती है itself for suppressing the effect of another allele। अगर हम बात करें, इन्होंने इसमें कहा हुआ है कि अपने आप को तो इफेक्ट कर रही है लेकिन दूसरी एलील के इफेक्ट को सप्रेस कर रही है। तो ऐसा तो नहीं होता ना, दोनों ही इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर दी फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन बी होगा। MCQ नंबर 5 है, जीन A and B are necessary for normal hearing. A deaf man marries a deaf woman and all their children have hearing. The genotypes of their parents are। जीनोटाइप दिया हुआ है और हेयरिंग का मतलब है कि नॉर्मल हेयरिंग है चिल्ड्रन की, तो पेरेंट्स की जो जीनोटाइप है वो क्या होगी? कैपिटल A दिया हुआ है और स्मॉल b दोनों में ही दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स पेरेंट्स में कैपिटल बी नहीं है तो ऑफस्प्रिंग में कैपिटल बी कैसे आ जाएगी? नॉर्मल हेयरिंग कैसे होगी? तो ये तो एलिमिनेट कर दिया हमने कि ये नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास स्मॉल बी दिया हुआ है और कैपिटल बी स्मॉल बी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी कैपिटल ए दिया हुआ है और स्मॉल है, तो ये हो सकता है ऑप्शन। यहाँ पे कैपिटल ए नहीं दिया हुआ, तो कैपिटल ए यहाँ पे पेरेंट्स में नहीं है तो ऑफस्प्रिंग में भी नहीं होगा, तो एलिमिनेट हमने ये भी ऑप्शन कर दिया। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी देख लेते हैं। अब ऑप्शन बी में आपको पता है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कैपिटल ए और स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। अब आपको पता है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। कैपिटल ए और बी इसको इससे करवाएंगे और इसको इससे करवाएंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं ना, यूँ करते हैं और यूँ करते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया कि हमने कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल ए स्मॉल बी दोनों जीनोटाइप ले लिया। उसके बाद हमने इसको इससे करवाना है, इसको इससे करवाना है। हमारे पास दोनों जीनोटाइप आ गए। अब हमने इनके बिटवीन क्रॉस करवाना है। हम करवाएंगे क्रॉस ऐसे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट। आपको क्रॉस करना आना चाहिए वरना बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर आप ऐसे MCQs नहीं कर सकते सॉल्व। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी सब में आ रहा है, मतलब ऑल चिल्ड्रन हैव नॉर्मल हेयरिंग। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगर हम बी ऑप्शन को भी देख लें तो बी ऑप्शन में हमारे पास है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो हम अब रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे पहले में ही रॉन्ग हो गया। क्यों? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैपिटल बी नहीं है, तो मतलब नॉर्मल हेयरिंग तो है ही नहीं। जब नॉर्मल हेयरिंग नहीं है तो क्या ये जो हमें दी हुई है, हमें कहा हुआ है
क्वेश्चन में कि नॉर्मल हेयरिंग है तो इससे एंटागोनिस्ट हो रहा है, यस हो रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। MCQ number 6 है the sex linked genes are present in a significant way on, so sex linked genes present होती हैं X क्रोमोसोम पे, Y क्रोमोसोम पे, ऑटोसोम्स पे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। sex linked genes present होती हैं Y क्रोमोसोम पे भी और X क्रोमोसोम पे भी। हम सिर्फ X नहीं लिख सकते और ना Y लिख सकते हैं। आपने हॉलेंड्रिक ट्रेट्स के बारे में पढ़ा होगा क्योंकि वहाँ पे जो जीन्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ Y क्रोमोसोम्स पे होती हैं, और X रिसेसिव ट्रेट्स और X डोमिनेंट ट्रेट्स पढ़े होंगे जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, तो वहाँ पे जो सारी जीन्स होती हैं वो X क्रोमोसोम पे होती हैं। तो हम ना तो X को कंसिडर कर सकते हैं ना Y को कर सकते हैं। ऑटोसोम्स पे सेक्स लिंक कहाँ से होंगी? ऑटोसोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो अदर देन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जैसे फीमेल में XX क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, अदर देन 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है। मेल में XY क्रोमोसोम्स होते हैं और अदर देन वन क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम्स होता है, 22 पेयर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम ठीक है क्योंकि सेक्स लिंक जीन्स प्रेजेंट होती हैं सिग्निफिकेंट वे ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम। लाइक क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक ही ट्रेट के लिए जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होती हैं, सेक्स लिंक जीन्स वहीं पे होंगी और ये एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होती हैं, वो पूछी जाती है, वो पोजीशन होती है लोकस। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट MCQ है मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशंस आर ड्यू टू। मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें ये कहता है कि द मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन्स एग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ दी अदर पेयर। ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट के पास ग्रीन लीव्स हैं और वो राउंडेड लीव्स हैं तो जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो भी ग्रीन और विथ राउंडेड लीव्स होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास मतलब क्रॉस हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि नॉन रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिले। अगर एक पेरेंट प्लांट ग्रीन है विद राउंडेड सीड्स और एक है येलो विद रिंकल सीड्स, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑफस्प्रिंग हमें ऐसे मिलें कि जो ग्रीन हो विद रिंकल सीड्स। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन मिलती है हमें, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मिलती है, ये ड्यू टू होती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और आपने ये याद रखना है कि अगर हम बात करें वो क्रोमोसोम्स जिसमें ये लिंकेज हमें नहीं मिलती, वो एग्जैक्टली अलाइक होते हैं अपने पेरेंट्स के तरीके के, तो हमें ये पता लगता है कि वो लिंक क्रोमोसोम्स हैं। लिंक क्रोमोसोम्स का मतलब है उनमें लिंकेज हुई हुई, द टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। करेक्ट ऑप्शन इज बी। म्यूटेशन से भी हमें रिकॉम्बिनेशन मिलती है, म्यूटेशन से भी हमें कोई चेंज मिल रहा होता है बट वो नेगेटिव चेंज होता है, उससे कभी हमें पॉजिटिव चेंज नहीं मिलेगा, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। वो बीमारी, म्यूटेशन हमेशा बीमारी कॉज करती है। म्यूटेशन क्या है? डीएनए में कोई चेंज आ जाना। इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। उसमें क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है बाय वेलाइन, तो ये क्या है? ये चेंज है डीएनए में। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 8 है टेस्ट क्रॉस एज। तो टेस्ट क्रॉस मैंने कहा कि भाई ये एक फर्टिलाइजेशन होती है फेनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल की विद अ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, ताकि हमें पता चले कि पेरेंट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, वो हेटेरोजाइगस टॉल है या होमोजाइगस टॉल है। तो ऑफ कोर्स टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ अ सस्पेक्टेड इंडिविजुअल, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। हाइब्रिडाइजेशन इज सक्सेसफुल। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है हाइब्रिड, मतलब दो। अब हम हाइब्रिडाइजेशन हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। तो फाइंड आउट इस चीज़ को हम करने के लिए करते हैं, हमें पता चलता है, लेकिन वेदर हाइब्रिडाइजेशन इज सक्सेसफुल ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। हम सिर्फ और सिर्फ ये करते हैं कि जीनोटाइप क्या है बेसिकली। MCQ number 9 है वन ऑफ द X chromosome of a woman bears two linked genes for hemophilic and color blindness. She marries a normal man. How will be the progeny be? Progeny का मतलब है offspring कैसे होंगे। One of the X chromosome of a woman bears two linked genes. X chromosome एक नॉर्मल है और एक एबनॉर्मल है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हमने अब क्रॉस करना है और ये क्रॉस करना है नॉर्मल मैन और कैरियर वुमेन के बिटवीन। अब एक नॉर्मल है और एक कैरियर है, ये नॉर्मल मैन है। जब हम क्रॉस करवाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? अब हम देख सकते हैं कि 25% डॉटर नॉर्मल है, 25% नॉर्मल तो है लेकिन ये कैरियर है, ठीक है।
जबकि 25% सन नॉर्मल है और 25% सन कलर ब्लाइंड है, या फिर अगर हम हीमोफिलिक की बात करें तो वो भी एक ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसा रिजल्ट देखना जो ऐसा कह रहा हो। हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड डॉटर्स नो, नॉर्मल थी, एक कैरियर थी, एक बिल्कुल नॉर्मल थी। हीमोफिलिक 50% हीमोफिलिक कलर ब्लाइंड सन्स एंड 50% नॉर्मल सन्स। यस, ये ऑप्शन सही हो सकता है। 50% हीमोफिलिक डॉटर्स एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर्स। नो, हीमोफिलिक डॉटर्स एंड कलर ब्लाइंड डॉटर्स बिल्कुल भी नहीं थी। एक 100% नॉर्मल थी और एक नॉर्मल थी, बट वो कैरियर थी, उसके पास एक खराब जीन जरूर थी। ऑल सन्स एंड डॉटर्स आर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स बी होगा, क्योंकि वो नॉर्मल थी और उसके पास 50% लाइक एक जीन है, मदर से ही सन में जाती है ना, एक्स क्रोमोसोम मदर से ही सन के पास जा रहा होता है। तो अगर मदर कैरियर है तो 50% सन नॉर्मल होंगे, 50% कैरियर होंगे। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 10 है द एलील दैट मास्क द इफेक्ट्स ऑफ द अदर एंड द मास्क एलील्स आर कॉल्ड। वो एलील्स जो मास्क करती है इफेक्ट ऑफ द अदर उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और वो एलील जो मास्क हो जाती है बाय द अदर उसको हम रिसेसिव कहते हैं। यहाँ पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कहा हुआ है। होमोजाइगस का मतलब है कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये दोनों होमोजाइगस हैं, दोनों जीन एग्जैक्टली सेम है जीनोटाइप। जबकि रिसेसिव ये हो जाता है स्मॉल टी अपने आप को शो नहीं कर पा रहा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा डोमिनेंट और रिसेसिव। एमसीक्यू नंबर 11 है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन आउटकम इन द F2 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड डार्क प्लांट। ये भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। मोस्ट कॉमन आउटकम बताया हुआ है टॉल प्लांट एंड डार्क प्लांट में। वैसे टॉल प्लांट उन्होंने बताया हुआ नहीं है कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, बट लेट चेक कर लेते हैं कि अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे प्लांट टॉल हैं, ऑल प्लांट्स आर टॉल। अब हम इन दोनों के बिटवीन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाएंगे F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन में ये देख सकते हो कि यहाँ पे 75% टॉल प्लांट्स हैं जबकि 25% शॉर्ट प्लांट्स हैं। ठीक है, तो 3:1 हमारे पास है। रिजल्ट ऑप्शन बी करेक्ट होगा 11 का। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? देखो, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है वो क्रॉस जो एक ही ट्रेड के बिटवीन हो रहा है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है वो क्रॉस जो टू इंडिविजुअल के बिटवीन हो रहा है डिफरिंग इन टू ट्रेड्स। टू ट्रेड हैं, डिफर कर रहे हैं, उसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और इसके रेशो को हम डायहाइब्रिड रेशो कहते हैं। तो इसमें कौन सा होगा जो इसकी एग्जाम्पल है? हमने जब किया था ना, हमारी बुक में था, तो हमने किया हुआ था वाई कैपिटल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल स्मॉल आर। तो यहाँ पे भी आप ऐसा देख सकते हो कि कुछ ऐसा दिया हुआ है, कैपिटल ए कैपिटल वाई। नो, यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं दिया हुआ है। अब हमें डायहाइब्रिड क्रॉस की एग्जाम्पल पता लगानी होगी कि ऐसा क्या करें हम तो हमें क्रॉस मिल जाए। हम ये देखेंगे कि डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे हमें नज़र आ रहा है? डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी दिया हुआ है, स्मॉल बी दिया हुआ है। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे कैपिटल ए भी दिया हुआ है, कैपिटल बी भी दिया हुआ है। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी है, कैपिटल ए और कैपिटल बी है। यहाँ पे स्मॉल ए भी है, कैपिटल ए भी है, स्मॉल बी है, और स्मॉल बी है। ओके, मैंने ये सॉल्व कर लिया है। ऐसे बहुत मुश्किल था कि हम पता लगा पाते कि आखिर में क्या कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन सी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल ए और कैपिटल बी है और स्मॉल बी है। ये ऑप्शन बी है और ये ऑप्शन डी है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा रिजल्ट है जो बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है विद दी डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हमारी बुक में था? हमारी बुक में क्रॉस था, हमारी बुक में था कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर क्रॉस हो रहा था विद दी स्मॉल आर। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइक है। देन हम इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, गैमेट्स निकालते हैं और देन फिर क्रॉस करते हैं और हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो
ऐसे सॉल्व करना है इस एमसीक्यू को, सारे ऑप्शन निकालने हैं, सारे ऑप्शंस के क्रॉस करवाना है एंड देन देखना है कि रिजल्ट क्या मिल रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, अब एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इसमें होता है, टेस्ट क्रॉस होता है रिसेसिव। रिसेसिव तो ऑफ कोर्स होमोजाइगस ही होता है। हाँ, अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो वो होमोजाइगस भी होता है और वो रिसेसिव भी होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि कैपिटल ए नहीं आ सकता, कैपिटल ए भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम रिसेसिव कैरेक्टर से हमेशा टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, वो रिसेसिव होना चाहिए इंडिविजुअल, होमोजाइगस रिसेसिव, तभी तो टेस्ट क्रॉस मारा जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स सी है। अननोन, अननोन हो सकता है, टी भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, डिपेंड्स। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। एमसीक्यू नंबर 14 है, फिनोटाइप एज। तो फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? द जेनेटिक मेकअप, ये जीनोटाइप होता है। द नेम फॉर पेरेंट एंड ऑफ स्प्रिंग, गलत। नॉट ऑब्जर्वेबल और द अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। सो यस, फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस होती है, द अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल करेक्ट ऑप्शन होगा। इफ एन इंडिविजुअल हैज अ रिसेसिव फिनोटाइप और अ गिवन ट्रेट, द जीनोटाइप मस्ट बी। रिसेसिव है भाई, रिसेसिव कभी भी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस नहीं होता, रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एलील, ल्यूकस, जीन, म्यूटेशन। जीन क्या है? क्रोमोसोम के ऊपर होता है हेरिडिटी मटेरियल, इसी में हमारा पूरा एक हम समझते हैं कि पैकेट होता है जिसमें पूरी जो मटेरियल है ना वो है। पहले इसको है ना एलिमेंट्स भी कहते थे, बट मेंडल ने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था जीन टर्म। तो इसको हम कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होता है जो लोकस कहलाती है। तो लोकस तो पोजीशन है। ऑल्टरनेटिव टर्म जीन की एलील्स कहलाती है। वेरिएशंस होती हैं बाय क्रॉसिंग ओवर या फिर म्यूटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा म्यूटेशन डी। बट यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएशन के बारे में बात नहीं की गई। अगर यहाँ पे जीन लिंकेज होती तो हम उसको इनकरेक्ट करते। क्यों? क्योंकि लिंकेज होगी तो वेरिएशन कभी देखने को नहीं मिलेगी। लिंकेज होती है द टेंडेंसी ऑफ जीन टू मेल टुगेदर। जब कोई जीन दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो कैसे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, कैसे उसका सेगमेंट एक्सचेंज हो सकता है। अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है देन हम उसको करेक्ट ऑप्शन करते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है, देन वेरिएशन देखने को मिलती है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 17 है, द क्रॉस इन विच टू कैरेक्टर्स आर फॉलोड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। टू कैरेक्टर्स आर फॉलो, तो टू कैरेक्टर्स फॉलो कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स डाई हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक कैरेक्टर, जबकि हाइब्रिड क्रॉस में हम कैपिटल टी और स्मॉल टी की बात करते हैं। हाइब्रिड क्रॉस क्योंकि इसमें कोई चेंज आ गया है, ये मिक्सचर है किसी चीज़ का। हाइब्रिडाइजेशन करी थी ना, उसमें हम यही पढ़ते हैं कि मिक्सचर होता है वो। एमसीक्यू नंबर 18 है, when round and wrinkle were crossed it gave all round, this round is। तो जब राउंड और रिंकल को हम क्रॉस करवा रहे हैं तो वो सारे के सारे राउंड है। मतलब राउंड कैरेक्टर ना पता होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं ना मेंडल लॉ, तो उसमें हमें पढ़ना होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ते हैं कि राउंड जो है ना ये कैरेक्टर है डोमिनेंट। तो जब डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है तो ऑफकोर्स ये F1 जनरेशन है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। F2 जनरेशन में तो आपको 3:1 देखने को मिलता है। रेशोज याद होने चाहिए, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दैट ईच गैमेट हैज, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें बताती है कि हर गैमेट में जब गैमेट की फॉर्मेशन हो रही होती है तो एलील सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो अगर एलील ये है तो फिर टी और टी होगा एक एक गैमेट। अगर टी और टी है तो फिर एक गैमेट ये होगा, एक गैमेट ये होगा। तो एक गैमेट में ये कैपिटल डी जाएगा, एक गैमेट में स्मॉल टी जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है, क्योंकि ना तो दो हो सकते हैं गैमेट में, मतलब गैमेट्स में ना जीन्स आ रही हैं लेकिन एक आ रही है मदर की साइड से या आती है फादर की साइड से। ऐसा नहीं हो सकता कि मदर की साइड से दो आ जाएं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। एमसीक्यू नंबर 20 और ये लास्ट एमसीक्यू है। इन टेस्ट क्रॉस इफ द पेरेंट whose genotype is to be determined is heterozygous then it gives। टेस्ट क्रॉस में अगर हमें पता चल जाए कि पेरेंट जिसका जीनोटाइप डिटरमाइंड हो रहा है heterozygous में, देन वो क्या रेशो देता है, तो उसका रेशो होता है 1:1। लाइक अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, हम लोगों ने कहा कि ये heterozygous है, ठीक है। heterozygous का मतलब है कि पेरेंट के पास कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप है। ये स्मॉल टी और स्मॉल टी है। यहाँ पे इसका जीनोटाइप होगा
50-50, 50% टॉल है और 50% शॉर्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 1:1। ठीक है, आई होप कि समझ आ गए होंगे। मैंने पहले ही कहा था स्टार्ट होने से पहले कि चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए ताकि अच्छे से MCQs प्रैक्टिस हो जाए। सो दैट्स इट, दिस इज इनफ फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह यू ऑल विल AK with the good marks.